हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ टॉक्स वेल। वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट ऑटोमेकर्स की बात की जाए तो टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमेकर है। ये जापान की कंपनी है। इंडिया में टोयोटा, क्वालिस और इनोवा के कारण ये जानी जाती है। दूसरे नंबर पर आती है फोक्सवैगन। ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर है। फोक्सवैगन इंडिया में बीटल और पोलो के कारण जानी जाती है। ऑडी, बेंटले, कुपरा, जेटा, लैम्बोर्गिनी, पोर्स, सिएट, स्कोडा, फोक्सवैगन और डुकाटी फोक्सवैगन ग्रुप की ही कंपनीज हैं। फोक्सवैगन एक जर्मन कंपनी है। तीसरे नंबर पर आती है हुंडई मोटर्स। ये एक कोरियन कंपनी है। किया कॉर्पोरेशन को हुंडई ने ईयर 1998 में एक्वायर कर लिया था। किया भी हुंडई की ही कंपनी है। हुंडई अपनी आइकॉनिक टॉल बॉय कार, सेंट्रो और सेडान एक्सेंट के कारण इंडिया में जानी जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपसे फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमेकर स्टेलेंटिस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड 14 पॉपुलर ब्रांड्स को ओन करती है। ईयर 2021 में FCA यानी फिएट क्राइसलर ऑटोमोबाइल्स और फ्रेंच कंपनी पजोट ने मिलकर स्टेलेंटिस कंपनी फॉर्म की थी। फिएट क्राइसलर इटालियन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी थी। स्टेलेंटिस नाम की बात की जाए तो ये नाम लैटिन वर्ड स्टेलो से डिराइव किया गया है। इसका मतलब है टू ब्राइटन विद द स्टार्स। अब बात करते हैं FCA की। स्टेलेंटिस में मर्ज होने से पहले FCA ने किन किन कंपनीज को एक्वायर कर लिया था, आइए जानते हैं इनके बारे में। ईयर 2012 में फिएट ने क्राइसलर को एक्वायर करके कंपनी फॉर्म की थी FCA। FCA फॉर्म होने से पहले ईयर 2007 में फिएट ने अबर्थ को एक्वायर किया था। फिएट 1100 डिलाइट, जिस पर प्रीमियर पद्मिनी बेस्ड थी, और फिएट पालियो ने फिएट को इंडिया में पहचान दिलाई थी। अब बात करते हैं अल्फा रोमियो की। इस कंपनी को 1986 में फिएट ने एक्वायर कर लिया था। इसमें अल्फा का मतलब है एनोनिमा लोम्बार्डा फैब्रिका ऑटोमोबिली। अल्फा रोमियो लग्जरी कार मेकर है। ये स्पोर्ट्स ओरिएंटेड व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है। अब आती है FCA ग्रुप की कंपनी डॉज। डॉज को क्राइसलर ने ईयर 1928 में एक्वायर कर लिया था। ये FCA ग्रुप की कंपनी थी। अब स्टेलेंटिस इसे ओन करती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में डॉज के फार्गो ट्रक्स बहुत पॉपुलर थे। अब आती है जीप कंपनी। विलीज MB जीप ने वर्ल्ड वाइड इस कंपनी को पहचान दिलाई थी। इंडिया में महिंद्रा जीप, कंपास और रैंगलर पॉपुलर व्हीकल है इस कंपनी के। ईयर 1987 में क्राइसलर ने जीप को एक्वायर कर लिया था। यह है लेंसिया ऑटोमोबाइल्स का लोगो। ये एक इटालियन कंपनी थी। इसे फिएट ड्राइवर्स ने मिलकर ईयर 1906 में फॉर्म किया था। ईयर 2011 में FCA ने इसे अपने अंडर में ले लिया था। अब बात करते हैं रैम ट्रक्स की। ये एक अमेरिकन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ईयर 2009 में क्राइसलर ने इसे एक्वायर किया था। इसके बाद 2011 में क्राइसलर को फिएट ने खरीद लिया था। तो ये थी सारी कंपनीज जिन्हें FCA ओन करती है और FCA आज की डेट में स्टेलेंटिस का पार्ट है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, जिसका नाम है PSA यानी पजोट SA। पजोट एक फ्रेंच ऑटोमेकर थी। ईयर 1976 में पजोट और सिट्रोइन ने मर्ज होकर PSA कंपनी फॉर्म की थी। सिट्रोइन को EC3 और बसाल्ट से इंडिया में पॉपुलैरिटी मिली है। ये है DS ऑटोमोबाइल कंपनी। ये लग्जरी प्रीमियम व्हीकल्स बनाती है। ये सिट्रोइन की कंपनी थी। ईयर 2014 में ये सिट्रोइन से अलग हो गई थी। अभी स्टेलेंटिस इसे ओन करती है। अब बात करते हैं मैसेराटी की। ये इटालियन लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर है। इन 1968 मैसेराटी वाज टेकन ओवर बाय सिट्रोइन। ये है ओपेल एक जर्मन कार मैन्युफैक्चरर थी। ईयर 1929 में जनरल मोटर्स ने इसे एक्वायर कर लिया था। ईयर 2017 में ये PSA ग्रुप में मर्ज हो गई थी। ईयर 2021 से ये स्टेलेंटिस ग्रुप का पार्ट है। ओपेल को आस्ट्रा और कोर्सा से इंडिया में पहचान मिली थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आगे आने वाला टाइम ही बताएगा कि स्टेलेंटिस आगे चलकर कितने और ग्रुप्स को एक्वायर करती है। अब बात करते हैं वॉक्सहॉल की। ये एक ब्रिटिश कार मेकर थी। इसे ईयर 1852 में अलेक्जेंडर विल्सन ने एस्टेब्लिश किया था। 1925 से लेकर 2017 तक ये जनरल मोटर्स का पार्ट थी। 2017 में ये PSA ग्रुप में मर्ज हो गई। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।